श्रीवास्तव, भारतीय वायुसेना से समाज सेवा की प्रेरणादायक यात्रा। बिहार के गोपालगंज जिले के लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी गांव लाला महुआ से आने वाले पीके श्रीवास्तव ने भारतीय वायुसेना में रहकर देश की सेवा की और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। श्रीवास्तव जी की ये प्रेरणादायक कहानी संपादक ओमपाल प्रसाद द्वारा रचित है, जो न केवल पीके श्रीवास्तव के जीवन के संघर्ष और सफलताओं का परिचय देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस तरह समाज सेवा और देश सेवा के बीच संतुलन बनाकर एक व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पीके श्रीवास्तव, जो स्वर्गीय अमीन साहब के बड़े पुत्र हैं, ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हथुआ से की है, जहां उन्होंने आईटीआई की पढ़ाई की और फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप से डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद वे दिल्ली आए और द्वारका मोड़ के पास अपने परिवार के साथ बस गए। दिल्ली में उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और इंडियन एयरफोर्स में 14 सालों तक सिविलियन डिजाइनिंग के तौर पर कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, बल्कि देश की सेवा करते हुए देशवासियों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। समाज सेवा की ओर कदम। सेवानिवृत्ति के बाद पीके श्रीवास्तव ने अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर दिया। वर्तमान में वे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है। एंटी करप्शन कमेटी के चीफ प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश, मानवाधिकारी कमेटी के चेयरमैन दिल्ली प्रदेश, ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन अधिकार कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर, जिसकी सारी व्यवस्थाएं वे और उनकी धर्मपत्नी सीमा श्रीवास्तव मिलकर संभालते हैं। पीके श्रीवास्तव का मानना है कि जीवन में ढेर सारा पैसा कमाने और सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और वफादारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संघर्ष और सफलता की कहानियां। श्रीवास्तव जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें अपने सिद्धांतों की वजह से कई बार चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया। उनके कुछ प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार हैं। शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस का मामला। श्रीवास्तव जी ने कर्मचारी की सैलरी न मिलने की शिकायत को गंभीरता से उठाया। जब यह पाया गया कि ट्रेन के ठेकेदार गांजा छिपाकर पैसा कमा रहे हैं, इसके खिलाफ श्रीवास्तव जी ने सरकार को पत्र लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप ठेका रद्द कर दिया गया। उन्हें इसके लिए सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। अपराधियों और गुंडों के खिलाफ संघर्ष। पिछले 30 सालों में श्रीवास्तव जी ने लगभग 50 बलात्कारियों, 50 गुंडों, 25 चोरों और पारिवारिक हिंसा के मामलों में कानूनी कार्रवाई की। उनके प्रयासों से 150 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया है। एयरपोर्ट की महिला कर्मचारी का मामला। एक महिला जो एयरपोर्ट पर सरकारी नौकरी कर रही थी, मामूली शिकायत के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया था। इस मामले को पीके श्रीवास्तव जी ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और अंततः महिला को 12 लाख रुपए का मुआवजा मिला। समाज में योगदान। पिछले 22 वर्षों से पीके श्रीवास्तव ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। हर वर्ष वे विशाल कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों को उनके अद्वितीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च की है, जो न केवल गरीबों के लिए लाभकारी है, बल्कि समृद्ध लोगों को भी ईमानदारी से अधिक ब्याज और मुनाफा कमाने का अवसर प्रदान करती है। प्रभावशाली सोच और कर्म। पीके श्रीवास्तव का जीवन दर्शन बेहद सरल लेकिन गहन है। उनका मानना है कि जीवन में पैसा और सुख सुविधाओं से बढ़कर इंसान का प्रभाव और उसका नाम होता है। उनका कहना है कि इंसान जब मरता है तो उसका नाम और प्रभाव ही जीवित रहता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के हर कदम पर ईमानदारी और वफादारी को सर्वोपरि रखा है। उनके जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और वफादारी। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में यही स्तंभ सहायक बने हैं।
आज पी के श्रीवास्तव एक प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन के अनुभवों से समाज को सही मार्ग दिखा रहे हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सही सोच और कर्म से न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं।